वैभव वीरानी की शादी देवकी के साथ, वैभव वीरानी की शादी देवकी के साथ। बिजनेस की दुनिया की सबसे बड़ी खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, वैभव वीरानी की शादी देवकी के साथ। वीरानी को माफ देने वाले पापा कहाँ है? अपने कमरे में है। पर वैभव हुआ क्या है? पापा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता मंजूषा। ये खबर पहुंच कैसे गई अखबार तक? ये उस गुड मॉर्निंग वाले का ही खेल होगा। उसे कोई काम नहीं है मेरे घर पर जासूसी करने के अलावा। ओह शट अप! हमारा इतना बड़ा पीआर डिपार्टमेंट है, फिर भी बिना मेरी इजाजत से छपने वाली खबर तुम रोक नहीं सकती? पापा ये हम वीरानी होने की कीमत चुका रहे हैं वैभव। मैं जानता हूं तुम अपसेट होगे। पता नहीं किसने ये खबर लीक की। हो सकता है भगवान जी ने किसी दोस्त या रिश्तेदार से कहा हो। नाती की सगाई की खुशी कहीं जाहिर की होगी। और ये अखबार वालों को तुम जानते ही हो, हमारे बारे में छोटी सी भी अफवाह मिल जाती है तो इनके लिए एक दिन का मसाला बन जाता है। वो सब तो ठीक है पापा, पर सबीना ऐसा पढ़कर क्या सोचेगी? उसमें क्या सोचना है? उसका नाम तो 100 बार किसी ना किसी हीरो के साथ जुड़ा होगा। तो क्या तुम उन सब बातों को सच मानते हो? बेटा, जिस रिश्ते की बुनियाद भरोसे पर हो उसी को प्रेम कहते हैं। बात भरोसे की नहीं है पापा, पर कभी कभी ये बेबुनियादी बातें वो बीज होती है जो आने वाले कल में सवालों का पेड़ बनकर नजर आती है। हेलो मंजूषा, मेरी फ्लाइट की टिकट कैंसिल करवा देना। और 2 घंटे बाद एयर इंडिया की मुंबई सिंगापुर फ्लाइट है, उसमें टिकट बुक करवा दो। या कहाँ तुम्हारी मीटिंग तय है वैभव? डोंट वरी पापा, मैं मीटिंग में आराम से पहुंच जाऊंगा और मैं बिजनेस को कभी नजरअंदाज नहीं करूंगा, ट्रस्ट मी। बट मुझे जाने से पहले एक बार सबीना से मिलना होगा। और हाँ पापा, मैं नहीं हूं उस दौरान आप देवकी को प्लीज बता दीजिएगा कि मैंने ये एंगेजमेंट तोड़ दी है, वरना उससे मुझे खुद मिलना पड़ेगा। वैसे भी ये गलतफहमी जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना अच्छा। दोनों परिवारों के बीच ऐसे ही बहुत कड़वाहट है, बड़ी मुश्किल से मिठास की पतली परत चढ़ाई है, कहीं वो भी ना पिघल जाए। देखिए, अगर वैभव चाहता है तो क्या? देखो चाह, तुम्हारी इच्छा है कि देवकी और वैभव की शादी हो। तुम्हें यकीन है कि इसी में वैभव की खुशी है, तो अपने यकीन से हिलो मत। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। ये खबर पढ़ने के बाद वो एक्ट्रेस वैभव को खड़ा भी नहीं रखेगी, या हो सकता है थोड़े और पैसे उगलवा ले। खबर ही कुछ ऐसी छपवाई है मैंने। पढ़ते ही पता चलता है कि जरूर ये खबर ईश्वर ने छपवाई होगी। खबर तो सच्ची जी बापूजी, बस 2 दिन पहले छपी है। अब सगाई की रस्म परसों तो होने ही वाली है। वैभव ने समय मांगा था, अगर वो मान गया होता तो चारू ने केसर को फोन पर जरूर बताया होता। हालांकि मैं यहाँ नहीं था, पर चारू दिन में 1-2 बार केसर को फोन जरूर करती है। वैसे बापूजी, देवकी की ऑफिस की पूजा में भी वैभव नहीं आया था। और आज ईश्वर वैभव को सिंगापुर भेज रहा है। आते ही उसका गोलधाना करवा देने वाला है। जब ईश्वर किसी के पास अपने मन की बात करवाना चाहता है, तब काम की रफ्तार को तेज कर देता है, अगले को सोचने का मौका ही नहीं देता।
सिद्धार्थ के वक्त भी ऐसा ही हुआ था, याद है कि नहीं? शादी की बात हुई और 16 दिन में शादी हो भी गई। बोलो। ईश्वर जरूर कुछ छुपा रहा है, लेकिन मुझसे नहीं छुपा पाएगा। मैंने कहा था ना, देवकी का जवाब आते ही मैं ईश्वर से कुछ सवाल करूंगी। आज ईश्वर से जवाब मांगने का दिन आ गया है। मैं अभी जाऊंगी। आप अभी जा रही है? हाँ, मैं उसके ऑफिस जाऊंगी। मैं भी ईश्वर को सोचने का मौका नहीं देना चाहती हूँ। चलो, मैं भी चलता हूँ। नहीं मास्टर, आप नहीं। मैं ईश्वर से जो सवाल करना चाहती हूँ उसका जवाब वो आपके सामने नहीं देगा। मैं अकेली ही जाऊंगी। अरे ऑफिस का रास्ता भटक जाओगी। वैभव ग्रुप के ऑफिस का पता तो बच्चा बच्चा जानता है। भटकूंगी तो नहीं। कई जिंदगियों को भटकने से बचाना है। नमस्कार वाह। आप कैसी हैं वाह? आई एम नॉट फाइन। ईश्वर कौन सी कैबिन में बैठता है? अरे वाह, आप यहाँ पर ऑफिस में? मैं ईश्वर से मिलने आई हूँ। अरे बाप, आप पहले मेरे कैबिन में चलिए ना, मंजूषा पापा को बता देगी। आइए। नहीं, मैं खुद उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। कहाँ है ईश्वर का ऑफिस? बताओ, वरना मुझे यहीं खड़ी होकर आवाज देनी पड़ेगी। दो? अब नहीं बाप, मैं दिखाता हूँ ना। आइए आइए। मैं सर को इन्फॉर्म कर देती हूँ। नहीं, इन्फॉर्म मत करना। आइए बाप। लेबर की लेजिटिमेट डिमांड्स को वैभव इंडस्ट्रीज ने कभी मना नहीं किया, पर मैं किसी के सामने झुककर कभी अरे वाह, तुम यहाँ? मुझे पता है तू काम में है, लेकिन मुझे थोड़ी बात करनी है। She's my mother. नमस्ते। सुनिए, आप दोनों जरा थोड़ी देर आराम कीजिए। बाहर बाकड़े पे जाकर बैठिए। तू ले जा इनको बेटा। मुझे तेरे बाप के साथ कुछ अकेले में बात करनी है। जेंटलमैन, प्लीज कम। तेरे पास वक्त नहीं है और मेरे पास धीरज नहीं है, इसलिए सच बता देना। पहले बैठो तो सही बात। ये क्या है? इस न्यूज के बारे में पूछ रही हो बा? सगाई से पहले ये ऐसे समाचार क्यों छप पाए हैं ईश्वर? हमारे बारे में तो ऐसी खबरें छपती रहती है बा, छपवाना नहीं पड़ता। बच्चा जब पेट में होता है ना, तब माँ को जो सपने आते हैं उस पर से माँ को पता चल जाता है कि बच्चा आगे जीवन में जाके क्या करेगा। तेरी बात से कुछ छुपा नहीं है ईश्वर। भगवान महावीर की माँ को भी सपने आए थे और भगवान कृष्ण की माँ को भी सपने आए थे। वो कहानियां सुनी है तुमने?
तुम मुझे भगवान समझ रही हो बा? नहीं, तुम खुद अपने आप को भगवान समझने लगे हो ईश्वर। अपने अहंकार के लिए लोगों की जिंदगियां बनाने और बिगाड़ने का शौक है तुम्हें, वरना देवकी ही क्यों, तुम तो उससे नफरत करते थे। निराली से कह दिया था कि तुम्हें उसका देवकी से मिलना मंजूर नहीं है, फिर उसी को आज अपने घर की बहू बनाने चले हो। भवान जी भा के लिए जीवन भर जहर रखा है मन में, आज उसी भवान जी भा को अपना समधी बनाने चले हो। वैभव ने सोचने के लिए वक्त मांगा तो तुमने उसे वक्त दिया, पर सोचने का मौका नहीं दिया। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे तुम्हारा वो बरसों पुराना घाव है जिसका बैर अब तुम देवकी से लेना चाहते हो? कौन सा बैर बा? उसी बात का बैर ईश्वर। तमाचे को बहाना बनाकर की हुई दुश्मनी की आड़ में जो बात तुमने आज तक दुनिया से छुपाई है। ऐसा क्यों होता है बा कि हर बुरी बात में तुम्हें अपने बेटे का हाथ दिखाई देता है और वो कुछ अच्छा करने जाए तो तुम्हें भरोसा नहीं होता है उस पर? क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम्हारा हर फैसला तुम्हारा अहंकार करता है ईश्वर। ये भी तुम्हारा अहंकार ही है कि तुम भवान जी भा की नाती को अपने घर की बहू बनाने जा रहे हो, लेकिन इससे वैभव और देवकी दोनों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होगा और वो मैं होने नहीं दूंगी। मैं उन बच्चों की खुशी के लिए लड़ जाऊंगी ईश्वर। अपने खुद के बेटे पर इतना शक रखोगी तो अपने आप को कोसती रहोगी बा। थोड़ा भरोसा रखो। हाँ, जब बिजनेस की बात आती है तो मैं बेरहम हूं, पर अपने परिवार के लिए मेरे दिल में बहुत प्यार है बा। वैभव मेरी जान है, मैं उसका जीवन बर्बाद नहीं आबाद करना चाहता हूं। पर अगर बच्चों को सुख का रास्ता न दिखाई दे तो किसी भी तरह उन्हें उस रास्ते पर ले आना माँ बाप का फर्ज बनता है। तो मैंने क्या गलत किया है बा? ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मान लेती हूँ, लेकिन मुझे ऐसी भनक भी पड़ी कि ये शादी तुम अपनी अहंकार की तृप्ति के लिए करवा रहे हो, तो याद रखना मैं देवकी का साथ दूंगी, तुम्हारा नहीं। चाहे तुम्हारा अहम मेरे कारण चकनाचूर हो जाए, और अगर ये रिश्ता तुमने सच्चे इरादे से किया है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। चलती हूँ। गुड़ पापड़ी बनाई है तुम्हारे लिए। जाते वक्त ड्राइवर से कहना घर लेके जाएगा। पहली बार ऑफिस आई होगा और मैं तुम्हें लिफ्ट तक छोड़ देता हूं। जिस तूफान का डर था वो गया। अब तुम्हारी ओर से ना सवाल उठेंगे ना मुझे कोई जवाब देना पड़ेगा।
पर तुमने ठीक पहचाना भाव। मेरे मन पर पड़े बरसों पुराने घाव का मरहम है देवकी शाह। देवकी, पापा जी बोल। वो एक्ट्रेस सबीना आज फिल्म सिटी के 23 नंबर फ्लोर पर शूटिंग कर रही है। ओके बेटी, बाय। कम इन। मैं अभी आप ही को फोन करने वाली थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो तुमने पढ़ लिया? जी, आइए ना। देवकी शाह अच्छी लड़की है। अच्छे परिवार में रिश्ता कराया आपके पिताजी ने। ये रिश्ता नहीं है, शिकंजा है मुझे जकड़ने के लिए। मैंने उनसे कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या कहा तुमने उनसे? यही कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। पर मैंने अपना जवाब अभी तक दिया नहीं है आपको। सुबह से नहीं दिया, पर आंखें कैसे मना करेंगी सबीना? मैंने तुम्हारी आंखें पढ़ ली और उस शाम तुम्हारे आंसुओं ने मुझे जवाब दे दिया था। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। सबीना, मैं बस इतना जानता हूं कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे। किसी और के साथ शादी करके मैं अपनी खुशियों के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता सबीना। आपके पिताजी ने जो फैसला किया होगा कुछ सोचकर किया होगा। आपको आपके पिताजी की बात मान लेनी चाहिए। आखिर दुनिया देखी है उन्होंने। उन्होंने वो नहीं देखा जो दुनिया में तुम्हारे साथ बनाऊंगा। जब तुम मेरे साथ ये शादी करने के लिए राजी हो जाओगी। सबीना, आज तक मैंने किसी के साथ झूठा प्यार भी नहीं किया और अच्छे अच्छे शब्दों में अपने दिल की बात कहना मैं नहीं जानता। लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि अगर फूल ना मिले तो गुलदानी को खाली रखना चाहिए। उसमें कांटे नहीं भरना चाहता मैं। और एक बात तो तय है, शादी तो मैं तुम्हारे साथ ही करूंगा सबीना। मैं आज सिंगापुर जा रहा हूं। मैं लौट कर रहा हूं, तब तक ये सोच लेना कि हाँ कैसे करनी है। और एक बात और, मैं मरते दम तक तुम्हारा इंतजार कर सकता हूं और करूंगा।